मेरा नाम हिना है और मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। मुकम्मल इंसानों के माशरे में नामुकम्मल इंसानों को मुश्किलात तो होती ही है। स्पोर्ट ना होती तो शायद मैं कभी स्कूल की शक्ल भी ना देख पाती और आप सब लोग आज मुझे यहाँ ना देखते। सहूलियत ना होने की वजह से या फिर इस सोच की वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि मैं किताब ऐसे मौजू पर लिखूँ, इन अफराद पर लिखूँ जो हुकूमत वक्त और इदारों की नज़रों से ओझल हैं। पाकिस्तान में होने वाली गुज़िश्ता मरदमशुमारी के मुताबिक मज़ूर अफराद की तादाद तकरीबन 3% है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की निस्बत पाकिस्तान में मज़ूर अफराद की तादाद कम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ मज़ूर और मज़ूरियत की तारीख़ और उसको समझने में बहुत सारे मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए कई सालों से किताब लिखने की ख्वाहिश रखने वाली हिना सरवर ने आखिरकार किताब लिख ली है। उन्होंने कहा है ये किताब मज़ूर अफराद के लिए ही लिखी है जो हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर रहते हैं। किताब लिखने का शौक़ मुझे बहुत सालों से था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किताब ऐसे मौजू पर लिखूं, इन अफराद पर लिखूं जो हुकूमत वक्त और इदारों की नज़रों से ओझल हैं। और इसके अलावा किताब लिखना मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने मुआशरे को, खासकर आज की जनरेशन में ये आगाही देना थी कि अगर अपने से कमतर या कोई ख्वाह वो जिस्मानी मजूर हो या जहनी मजूर हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय आप उसको आम नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट करें, ना कि उसको तीसरे सरे की मखलूक समझकर उसका मजाक उड़ाने लग जाएं। हिम्मत हौसले का पैकर, चेहरे पर मुस्तकिल मिजाजी, नरम लहजे में गुफ्तगू करने वाली हिना सरवर मज़ूर अफराद की मुश्किलात बारे इज़हार ख्याल कुछ यूँ करती हैं। मजदूरों के लिए मेरी तरफ से ये पैगाम है कि अपनी ज़रा सी मजदूरी या कोई भी कमजोरी को लेकर परेशान मत हों। आप अपनी ज़िंदगी को इस टेंशन में, परेशानी में मत बर्बाद करें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास नॉर्मल दिमाग है, काबिलियत इंसान के दिमाग में होती है, जिस्मों में नहीं। आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं, आप अपने वालिदैन का सहारा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगी और इस सोच से निकलना होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो एक बेकार चीज़ हूँ। या फिर इस काश लफ्ज़ से निकलना होगा कि काश मैं नॉर्मल होता तो मैं ये होता। क्योंकि अगर आप नॉर्मल नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं बन सकते। आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आज की ज़िंदगी में बिना हाथ पाँव वाला इंसान भी, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बिना हाथ पाँव वाला इंसान भी बहुत कुछ कर रहा है। तो आप तो फिर माशाल्लाह सेहतमंद है। आप में थोड़ी सी कमज़ोरी है, थोड़ी सी मजदूरी है, तो अपनी इस मजदूरी को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं। अपनी माजूरी का हाल बताते हुए उनका कहना था कि घर वालों की सपोर्ट की वजह से ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ और किताब लिखने के काबिल हुई हूँ। मजदूरी में मुश्किलात तो आती है। मुकम्मल इंसानों के माशरे में नामुकम्मल इंसानों को मुश्किलात तो होती ही है, लेकिन अगर इंसान हौसले और हिम्मत से जीना सीख ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। घर में सपोर्ट तो होती है। सपोर्ट ना होती तो शायद मैं कभी स्कूल की शक्ल भी ना देख पाती और आप सब लोग आज मुझे यहाँ ना देखते। दूसरी बात, मजदूर मिडिल क्लास घरानों में मजदूर बच्चों के साथ, खासकर मजदूर बच्चों के साथ ये मसला होता है कि सपोर्ट मिल भी रही हो तो लगता है कि सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि कुछ कसक रह जाती है नज़रअंदाजी की वजह से या फिर सहूलियत ना होने की वजह से या फिर इस सोच की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। मजदूर अफराद दिगर लोगों की निस्बत ज़्यादा पुरअज़म होते हैं। अगर इनको थोड़ी सी भी सपोर्ट फराहम की जाए तो वह हर मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। हिना सरवर की मिसाल को सामने रखते हुए मजदूर अफराद की सलाहियतों पर तवज्जो दी जाए तो वो ना सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि मुल्क व कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। हुकूमत वक्त से अपील ये है कि मजदूर अफराद भी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। उनकी सलाहियतों को उजागर किया जाए, मुआशरे की तमीर और तरक्की में उनके किरदार को कदर की निगाह से देखा जाए। उसके अलावा हुकूमत वक्त से ये अपील है कि मजदूरों को भी वो तमाम हकूक़ दिए जाएं जो एक नॉर्मल इंसान को दिए जाते हैं।